जय श्री राम, 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 जय श्री राम। संत श्री साहिल जी महाराज की जय। संत श्री साहिल जी महाराज की जय। जय श्री राम। मोहित जी, हम आपका बहुत ही इधर वेलकम करते हैं कि आप जहां पर कथा शुरू होने जा रही है श्रीमद् भागवत महापुराण की। कथावाचक हमारे होंगे श्री राष्ट्रीय संत श्री साहिल जी महाराज। 17 तारीख को कथा प्रारंभ होगी और कथा का समय रहेगा 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। और कथा जो होगी जो हमीरपुर के साथ ही गांव है पंगाली के साथ ही जट्टे कोठे, और जट्टे के कोठे में आर्मी ग्राउंड के बिल्कुल साथ ही कथा होगी श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो कथा का समय मैंने आपको बता दिया पहले भी, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक रहेगा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे सूट। ये जो कथा होने जा रही है श्रीमद् भागवत महापुराण की, ये साहिल जी महाराज करने आ रहे हैं। साहिल जी महाराज एक ऐसे संत हैं भारत के जो आध्यात्मिक तौर पर राम जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए, भगवान कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए, वो आध्यात्मिक तौर पर भगवान कृष्ण की कथा भी सुनाएंगे, राम जी की कथा भी सुनाएंगे। और उसी के साथ राजनीतिक तौर पर हमारे राजनेताओं ने, भारत के राजनेताओं ने कैसे राजनीति करनी चाहिए, राजनीतिज्ञ की बहुत जबरदस्त राजनीति में भी जबरदस्त जानते कि राजनीति कैसे करनी चाहिए। राजनीति के विषय में बताएंगे कि हमारे जो भारत के नेता हैं वो राजनीति से कैसे भटक चुके हैं, वो राजनीति की बातों में बताएंगे। तीसरा आ गया युवाओं के लिए ये सारा मैसेज आएगा पूरे भारत को, क्या पूरे खोड़ ब्लॉक को, कि एक 25 साल का युवा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करने जा रहा है कि वो युवा किस तरह का योद्धा है, किस तरह का देश का प्रेम भरा हुआ है उसमें। जे जहाँ के युवाओं ने क्या, पंगाली के युवा क्या, बकोर के युवा क्या, खोड़ ब्लॉक के युवा क्या, हमें एक उनसे सीख मिलेगी। को जब युद्ध करना हो, युद्ध की कला भी वो सिखाएंगे कि हमें भारत की रक्षा कैसे करनी चाहिए। और वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, हमारे जो भारत के सैनिक हैं, सैनिकों से इतना प्रेम करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और सैनिकों के प्रति उनकी निष्ठा, ये कथा सैनिकों के लिए भी की जा रही है। जो हमारे भारत देश के सैनिक शहीद हुए, उनके शहीदों को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की जा रही है। इसके और भी अनेक, और कल इधर हनुमान जी का ध्वजारोहण भी होगा और काफ़ी बाहर से भी लोग आएंगे ध्वजारोहण के लिए। और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा, कल पूरे 4 बजे जहां हनुमान जी का ध्वजारोहण होगा। और सब बाकी कार्य जो मैं कहूँगा, ग्राउंड भी देख लें, बहुत अच्छी ग्राउंड है। सारे कार्य जहाँ पर बड़े सुचारू रूप से किए जाएंगे। और रोज़ भंडारे की व्यवस्था भी बहुत अच्छे तरीके से रोज़ की हुई है। और सुबह चाय नाश्ता भी होगा, दोपहर को भी भंडारा होगा, और रात को भी जो इधर ठहरेंगे लोग उनको भी रात को भी भंडारे की व्यवस्था। कभी भी 7 दिन के लिए लगातार भंडारा चलता रहेगा। भंडारे का प्रसाद भी लोग चखेंगे। भंडारा चखना मतलब अमृत चखना। अमृत के भंडारे का प्रसाद जो होता है श्रीमद् भागवत महापुराण का, वो अमृत के समान होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए और भागवत का आनंद लें और पुण्य कमाएं। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कि पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की जा रही है, कि 18 पुराणों में एक सर्वश्रेष्ठ पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। इस कथा के सुनने से हमारे अंदर ज्ञान और विराग और भक्ति जागती है। तो मेरा ये कहना है सबसे कि हमारे जितने भी गांव पास है, चाहे बोपर है, दत्याल है, दानपुर है, हमीरपुर है, खोड़ ब्लॉक, जहां तक मतलब कि हमारी कोशिश ये रहेगी हमारा मैसेज दूर दूर तक जाना चाहिए। और हर एक नौजवान
इस कथा में जरूर आना चाहिए। जैसे कि आज के जो नौजवान हैं नशे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे हीरोइन वगैरह और बड़े चिट्टे वगैरह मार रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इस कथा सुनने से जिसको रास्ता मिल जाए जीने का, तो उससे सर्वश्रेष्ठ है क्या? जिसके पास ज्ञान ही नहीं तो वो तो एक अंधकार में रहेगा। तो इसलिए मैं बड़ा खुश हूँ इस कि हमारे संत श्री साहिल जी महाराज पहली बार बंगाली में कथा करने आ रहे हैं। तो हमें उनका ऋण खत्म, मतलब कि हमारे ऊपर इतना ज़्यादा ऋण है उनके ऊपर कि हमें कथा सुनाने आ रहे हैं। तो हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो मतलब कि इतने बड़े संत आ रहे हैं। तो सभी को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, सभी आएँ कथा सुने। तो मैं इतना ही कहूँगा। जय श्री राम, जय श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता। मैं राकेश सिंह मनहास, श्री हिंदू तत्काल सेवा परिवार जम्मू कश्मीर ड्यूटी। मोहित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, जैसे जी हमारे महंत जी ने बताया, हमारे शास्त्री जी ने बताया कि यहाँ पे जो एक कथा का आयोजन किया जा रहा है वो बहुत ही भाग्यशाली मतलब कथा यहाँ पे होगी। मैं चाहता हूँ कि अपने सारे एरिया वासियों को निमंत्रण करना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए, जहाँ कथा में हर एक सुविधा का मतलब ध्यान में रखते हुए सारी सुविधा की गई हैं, चाहे कोई वो रात को रुकने के लिए, चाहे वो लंगर के लिए हो, चाहे वो मतलब किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था, यहाँ पे सारी व्यवस्था हो चुकी हैं। कल हमारा यहाँ पे पंडाल लगना शुरू हो जाएगा और मैं जहाँ पे अपने सारे लोकल एरिया वासियों को ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा में आके मतलब पुण्य के भागीदारी बने। और ये कथा का जो मुखिया जो हमारे बाल संत साहिल जी महाराज जी इस कथा के मुखिया प्रवचक हैं, और इस कथा का करवाने का हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि हम बॉर्डर के लोग हैं, बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं। और जैसे कि पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक बाढ़ आई थी, काफ़ी ज़्यादा हमें हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कि हमारे एरिया में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। और मैं चाहता हूँ कि राम नाम का अगर भगवान का नाम लिया जाए, और मुझे लगता है कि यहाँ से कई आपदा भी टल सकती हैं। और मेरे लिए ख़ास करके युवाओं को ये संदेश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा में आके मतलब ये इस कथा को सुने। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। जि'यां कि तुसें सारें गी पता है साहिल महाराज हुंदा इत्थै 7 दिन लेई पाठ चला दा है। ओह्दे बिच इ'यै मैसेज देना चाहन्ने आं कि जिन्ने भी साढ़े युवा न, खासकर युवा जिन्ने भी खास करियै भड़की गेदे न युवा, अग्गें पिच्छें इ'यां कोई नशे दे ओह्दे च जा दा ऐ, कोई कैहे पिच्छें जा दा ऐ, और उं'दे वास्ते इ'यै मैसेज देना चाहन्ने कि ज़्यादा कोला ज़्यादा युवा इत्थै आनियै इस पाठ सुनै और इस पाठ बिच्चा उ'नेंगी ज्ञान मिलै। क्योंकि जेह्ड़े साहिल महाराज उं'दे प्रवचन न, उं'दे प्रवचन बिच्च बड़ा कुछ है खासकर युवाएं वास्ते। और युवाएं दी इ'यै मैसेज देना चाहना कि मैं ज़्यादा कोला ज़्यादा किट्ठा होआ इत्थै युवा। और 17 तरीक साढ़ी कथा शुरू होनी है इत्थै पंगाली बिच, ते ओह्दे कोला पैह्लें अस एह् मैसेज देना चाहन्ने कि उत्थै अस छोटी जेही रैली कड्ढा करने आं साहिल महाराज। और जि'यां कि उ'नें खोड़ बिच इत्थै आना है, खोड़ बिच साढ़ी रैली स्टार्ट होनी है, इत्थूं दा आनी पंगाली, ते पंगाली बिच आनी इत्थै समाप्ति होनी है।